देशेषु स्वदेशेषु समाचारवृत्तेषु
सदा सकला संतो पूर्णा संतो संगत बुरी साधु पुण्यात्मनम सत्संग मंडल आत्म कल्याण जिज्ञासु संगत साधु की हरे और की व्याधि, संगत बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। तो इस जीवन में संग का बहुत प्रभाव पड़ता है। अच्छा संग कल्याण करने वाला होता है और बुरा संग पतन करने वाला। बुरी संगति से आठों पैर कष्ट कलेश संताप सदा रहता है और अच्छी संगति जो है वो परम कल्याण करने वाली होती है। इसलिए कहते हैं कबीर बड़े संत ऋषि मुनि क्या कहते हैं, पुराणों में शास्त्रों में लिखा है, न जाइए जहाँ कपट का जानो कली अनार की तन राता कनन से, जानो कली अनार की तन राता मन से। महान संत जी कहते हैं कि हे मनुष्यों, वहां मत जाओ जहां कपट का प्रेम हो, शर हो, बेईमानी हो, बुरी संगति हो। उस प्रेम प्रदर्शन को ऐसे समझो जैसे अनार की कली, जो ऊपर से ऊपरी भाग से लाल होती है परंतु भीतर से सफेद होती है। और वैसे ही कपटी लोगों के मुंह पर प्रेम का लालित्य रहता है, लालित्य रहता है उनके अंदर कि वो जो लाली रहती है, प्रेम का जो दिखावा होता है, और भीतर कपट की सफेदी पुती रहती है। भीतर जो है कपट छाया रहता है जैसे अनार की कली हो का हाल है। मनवा कहाँ न जाइए, कबीरा कहाँ न जाइए, जहाँ न चोखा और पुतयो संत कहते हैं कि वहां मत जाइए जहां तुम्हारे प्रति शुद्ध प्रेम भाव ना हो, श्रद्धा ना हो, आदर सत्कार ना हो, जिनका निर्मल चित्त ना हो, उनकी संगति ना करें। वह लोग पीठ पीछे तो तुम्हारे प्रति अनेक अवगुणों का वर्णन करते हैं और मुंह पर सामने मित्रता दर्शाते हैं। अधिकतर दुनिया में ऐसे ही लोग होते हैं, सामने कुछ पीछे कुछ। तो वहां बिल्कुल उनका संग नहीं करना, वहां नहीं जाना और उनका सोचना भी नहीं। वहां न जाइए जहाँ लागे नहीं पड़े, वहां मत जाओ जहां नाना प्रकार के भाव हो,
अर्थात जिनका कोई भी निश्चित मत ना हो और तनिक से किसी भी कुप्रभाव रूपी हवा के झोंके से उनका प्रेम रूपी फल गिर पड़ेगा, वह सब व्यर्थ जाएगा। इसलिए वहां कभी नहीं जाना चाहिए जिनका एक मत ना हो, तरह तरह के विचार हों, तरह तरह के मार्ग का अनुसरण करते हों। इस प्रकार कबीरा कहा ना जाइए जहाँ कपट गाहे, तो मन की खाली रहेगा वहां पर कभी भी मत जाओ यहाँ कपट का प्रेम हो, क्योंकि जो ऊपर वाले खेत में 9 मन बीज बोने पर भी खेत खाली का खाली रह जाता है, कुछ भी उसमें उपजता नहीं है। जैसे ऊसर वाले खेत में 9 मन बीज बोने पर भी खेत खाली का खाली रह जाता है, उसमें कुछ नहीं उगता, वैसे ही कपटी से कितना भी प्रेम कीजिए परंतु उसका हृदय प्रेम शून्य ही रहता है। कपटी जो है उसके मन में कपट प्रधान रहता है, उसका कभी भी भरोसा नहीं करना। जो ऊपर ऊपर से प्रेम करे और अंदर कपट रखे। प्रीति से जो मिले तथा सो मिले, जो मिले सो मिले। जो सच्चे हार्दिक प्रेम से मिलना चाहे, सच्चे प्रेम से अनन्य भाव से, उनसे तो दौड़कर निसंकोच भाव से मिलो, परंतु जो भीतर कपट रखता है, छल रखता है, बेईमानी रखता है, कपट से मिलना चाहे तो उसे अपनी बला समझकर टाल दो, भाव उससे सदा दूर रहो और उससे भावना से सदा दूर रहो, उसको टाल दो बुरे व्यक्ति को। तो हर व्यक्ति को पता चल जाता है, कपट करने वाले का भी और सच्चे प्रेमी का भी। चित कपटी सब सो मिले ते पाहे कुटिल एक दुर्जन लिख आरसी ते आगे पीछे। चित्त में कपट रखने वाला भी यूं तो सबसे मिलता ही है, परंतु उसके हृदय में टेढ़ापन और कठोरपन होता है, पता चल जाता है। भाव उसका प्रेम बाहरी मात्र दिखावा होता है, उसका जो प्रेम भाव है वो बाहरी दिखावा होता है। और एक दुष्ट और एक दर्पण, ये दोनों एक समान गुण वाले होते हैं। ये आगे से साफ चिकने और पीछे से मैले और काले होते हैं। एक कपटी और एक दर्पण, आगे से बड़े चिकने चुपड़े होते हैं, पीछे से ये मैले होते हैं, अंदर से मैले होते हैं। दांत मुंह के सामने सफाई तथा पीठ पीछे सारी बुराई करते हैं। ऐसी संगति कभी नहीं करनी। ऐसे कहने का तात्पर्य यह है कि बुरा संग भूल कर भी नहीं आपने करना है, दिखा में धोखे में नहीं आना है, नहीं तो आपकी सारी विद्या व्यर्थ चली जाएगी। तो सोच समझकर आपने अपना जीवन चलाना है, पवित्र बनाना है। दिल ही पर जो दिल मिला तो दिल लगाना सो दिल का हुआ पीछे जब शुद्ध हृदय के व्यक्ति से दूसरा शुद्ध हृदय वाला मिलता है, जो जब कोई साधक से मिलता है, जब पवित्र अंतःकरण वाला पवित्र अंतःकरण वाले से मिलता है, तो ऐसे हृदयों में कभी धोखा नहीं रहता, वो कभी भी धोखा नहीं कर सकते एक दूसरे से। और ऐसे हृदय कभी भी एक दूसरे को नहीं भूलते, चाहे कोई करोड़ों विघ्न उपाय करे, उनका प्रेम बना रहता है। इसलिए हृदय पवित्र रखना, सच्चा प्रेम करना, प्रभु से प्रेम करना, जीवन अपने पवित्र बनाना है।
तो ये मूल आधार है अपने जीवन को सफल बनाने के। इंगनी का नमना कहा ते जाना बहुरे पहले चरण लाग के पीछे सुखैनी, पहले चरणी लाग के पीछे सुखैनी। ढेंकुली का भी क्या झुकना, उसे झुकना नहीं कहा जाता, क्योंकि वह झुकना तो स्वार्थी वीरत्व है कि जो पीछे खाली नहीं जाता। वह पहले चरणों में लगकर पीछे जल सूखता है, अतः वैसा ही दुष्ट व्यक्ति का नमन होता है। दुष्ट व्यक्ति का नमन ढोंग भरा होता है, धोखे से भरा हुआ होता है, तो इसलिए उन पर कभी भी किसी भी स्थिति में भरोसा नहीं करना है। तो क्या हुआ कि सुधा जितना पाही पर दिया जिसका सीधा सरल चित्त नहीं, उसका झुकना भी किस काम का है। वो स्वार्थ से भरा झुकना होता है। यूं तो शिकारी भी शिकार करते समय 2 गुना झुक जाता है, परंतु अपने बाणों से मृग को मार देता है। उसी प्रकार स्वार्थी व्यक्ति झुक झुक कर अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेता है और दूसरे का पतन कर देता है। इसलिए ऐसी संगति से बचना है, बुरी संगति वालों से, स्वार्थी लोगों से और धंबी लोगों से अपने बचना है, अपना जीवन बचाना है, किसी के धोखे में नहीं आना है। बड़ी प्रकार सोच समझ कर किसी पर विश्वास करना है, तो जीवन सफल होगा। नमन में बहुत अंतर होता है। जैसे कि कपट हृदय के नमन तथा निष्कपट हृदय के नमन में, और नमन को स्वीकारने की आदतें भी बहुत होती हैं। चीता, चोर तथा कमान, ये 3 झुकते हैं, प्राण और धन का हरण करते हैं, किसी की भलाई नहीं करते। तो इसलिए झुकने में भी अंतर है। केशु बवर ना बैठी जो अति फूले, खार कपट हित बसे मधुर केशु क्योंकि बहुत सुंदर फूलता फलता है, परंतु उस पर सुगंध रूपी गुण ग्राही भंवरा नहीं बैठता। वो ऐसे ही जिसके हृदय में कपट का खारापन होता है, उसे गुणग्राही मधुकरवत समूल रूप से त्याग देते हैं, क्योंकि सुगंधी रहित जो फूल होते हैं उन पर भंवरे नहीं बैठते। टेसु का फूल बहुत ही सुंदर होता है, पर वहां ये भंवरा नहीं बैठता, क्योंकि उसमें सुगंधी नहीं होती, वो रस नहीं होता। तो जिसके हृदय में कपट होता है, बेईमानी होती है, छल होता है, तो उसे गुणग्राही मधुकरवत समूल रूप से त्याग देते। जो गुणग्राही लोग होते हैं वो ऐसे खोटे लोगों को, जो गुणवान गुणी लोग होते हैं, जानकर उनका संग त्याग देते हैं। इसलिए मनुष्य को सदा अच्छी संगति का अनुसरण करना है। अच्छी प्रकार जानकर अगर कोई परमार्थ का मार्ग अपनाना है तो अच्छी परख करके अपना वो मार्ग चुनना है, गुरु बनाने हैं। शिष्य गुरु की परीक्षा, गुरु शिष्य की परीक्षा अच्छी प्रकार करके फिर बनाए तो कल्याण होता है।
बाहिरे भीतरे आसो शान शिव तो करे सारा जहरा शान शिव तो करे सारा जहरा। तू बाहर क्या बनाता है भाव, इस बाहरी दिखावे से क्या होगा? देखने समझने वाला वास्तविक काम तो भीतर से है, अंदर से होता है। जो शिव शिव कर तू अनेक कपट बुराइयां करता रहता है, उन सबको अंतर्यामी परमात्मा राम हर प्रकार से जानता है। आपके पल पल की जानता है, आपके क्षण क्षण की जानता है। और तू सबसे शिव 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 छिपा सकता है, परंतु उससे नहीं। अपने भाव सबसे छिपा सकता है, परंतु उस परमात्मा से नहीं, क्योंकि वो आपके पल पल की, आपके कण कण की, आपके कदम कदम की जानता है। आगे दर्पण योजना ते पीछे विषम विकार, आगे पीछे आरसी क्यों न पड़े दर्पण के आगे तो साफ उजला और पीछे की ओर बहुत कालापन होता है। शीशा आगे से बहुत उजला होता है और पीछे से बहुत काला होता है। तो इसी प्रकार जिसके आगे कुछ और पीछे कुछ और ही रहता है, तो उसके मुंह में धूल क्यों ना पड़ेगी। जो लोग आगे पीछे और की कहने करने वाले होते हैं, उन्हें एक समय अपमानित होना ही पड़ता है। जो छल कपट करते हैं या बेईमानी रखते हैं या सामने कुछ बोलते हैं पीछे कुछ बोलते हैं, तो उनको एक ना एक दिन सजा अवश्य मिलेगी, उनको अपमानित होना पड़ेगा, जीवन बर्बाद हो जाता है उनका। अर्थात कपटी बाहर भीतर के विपरीत होता है। जो कपटी होता है वो बाहर से कुछ और भीतर से कुछ होता है। वह दिखाता कुछ है, होता कुछ और ही है। इसलिए इस संसार से, इस कपटी संसार से बचना है, इन बहरूपियों से बचना है और अपना मार्ग जो है वो सही सच्चा मार्ग अपनाना है, अपने कल्याण का रास्ता ढूंढना है। कपटी कठिन उतरत सो साबुन के संग, साबुन के संग बीज परवाना गंग में जो बीज पंज। सैकड़ों साधुओं के साथ रहता हुआ भी कपटी मनुष्य का कभी उद्धार नहीं हो सकता। जो कपटी है, सामने कुछ पीछे कुछ, जवान में कुछ मन में कुछ, तो वो हजारों साधुओं के साथ रहता हुआ भी वो सुधर नहीं सकता, उसका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर पहले पवित्र बनाना पड़ता है, तभी अच्छी संगति का असर होता है। तो मूंज या सन की रस्सी को चाहे जितना किसी पानी में धोइए, वह उतनी ही तंग होती जाएगी, उतनी ही तंग होती जाएगी, संकुचित होती है, सिकुड़ जाती है। उसी प्रकार कपटी जो है उसको कोई असर नहीं पड़ता अच्छी संगति का, बाहर से कुछ अंदर से कुछ होता है। फिर लास्ट में कपटी मित्र ना कीजिए पेट बैठे सुनी में गुदले, आगे राह दिखाएंगे पीछे धक्का दे, आगे राह दिखाएंगे पीछे धक्का दे। अपनी मित्र ना कीजिए पेट बैठे गुदी में, आगे राह दिखाएंगे पीछे धक्का दे। तो व्यवहारिक जीवन भी जीना आना चाहिए। संसार में जो जितना भी माया जाल कपट छल बेईमानी है, उससे सचेत रहना है अपने, इन डाकुओं से, लुटेरों से। तो इनसे बचते हुए अपने आत्मानुसंधान करना है।
कपटी मित्र से कदापि मित्रता मत करो। कपटी व्यक्तियों से मित्रता कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह तुम्हारे पेट में बैठकर सभी वेद विचारों को जान लेगा और तुम्हें आगे की राह दिखा के और पीछे से धक्का देकर डुबो देगा। जीवन में मित्र सर्वाधिक निकट होता है। मित्र जो होता है सबसे नजदीक होता है, निकट होता है, सबसे ज्यादा भेद जानने वाला मित्र होता है। तो सोच समझकर सज्जन से मित्रता करनी चाहिए, अन्यथा मनुष्य धोखे में पड़ता है। इसलिए आपने विषय भोगों से मित्रता नहीं करनी है। ऊपर से बड़े सुंदर दिखाई देते हैं और भीतर इनके विष भरा हुआ है और उस विष से ये मार देते हैं। इसलिए मित्रता अपने सत्संग से करनी है, भजन से करनी है, आत्म कल्याण से करनी है, उस प्रभु से करनी है। कपटी के मन कपट है, साधु के मन राम, कायर तो सब भगी चले सूरा के मैदान। कपटी के मन में तो कपट भरा रहता है और साधु के मन में राम रमता है, प्रभु का प्रेम रमता है। भाव कपटी कपट में और साधु राम ध्यान में लीन रहते हैं। और शूरवीर संत साधुओं के साधना क्षेत्र से सब कपटी कायर विषी जन भाग चले जाते हैं और सच्चे संत साधक तो मन की इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, परंतु कायर विषी वश में नहीं कर पाते। कायर विषी लोग जो हैं वो मन को वश में नहीं कर पाते। इसलिए इन कायरों का और इन दुष्टों का संग कभी नहीं करना है। ये करतनी जीव रसत मुख बोलत का रंग, आगे भल पीछे बुरा ताको तजिए संग। जिसके हृदय में कपट करतनी है, कपट रूपी कैंची है और जीवा पर रस भरी बातें हैं और मुंह से बोलने का सुंदर रंग ढंग भी जानता है, तथा जो आगे तो भलाई की बात करता है परंतु पीठ पीछे सब बुराई करता है, ऐसे कपटी का संग त्याग दो, सदा के लिए त्याग दो और अपने परमार्थ का मार्ग अपनाओ। अपने परमार्थ का जो उपाय है उसको करो। तो इसलिए संसार के इन दुष्टों से, इस धोखे से आपने बचना है। ये पूरा ज्ञान होना चाहिए आपको कि जीवन को कैसे पवित्र बनाना है, सदा अच्छा संग करना है। अच्छे संग से आपका कल्याण का मार्ग सरल हो जाता है। अब युधिष्ठिरोवाच इहमाणा संसारम बाणम यदि न सद्येत धनम, धनम तृष्णा विभूतस्य किम कुर्वनं सुखमा पुण्या। युधिष्ठिर ने पितामह जी से पूछा कि हे प्रभु, यदि कोई मनुष्य धन की तृष्णा से ग्रस्त होकर तरह तरह के काम करने पर भी धन ना पा सके तो वह क्या करे जिससे उसको सुख की प्राप्ति हो। क्योंकि जीवन निर्वाह के लिए तो धन की आवश्यकता पड़ती है और धन को प्राप्त करने के लिए क्या क्या उपाय है। अगर कोई मेहनत भी करता है फिर भी उसको धन नहीं मिलता है शरीर निर्वाह के लिए, तो वो कैसे धन को प्राप्त करे। तो भीष्मोपाच सर्वसामान्यं सनयं न्यायासां सत्यवाक्यं च भारत, निर्वेदश्च च विदिशा च यस्य सा सुखी नरा। भीष्म जी बोले कि हे युधिष्ठिर, साम्य समता का अभाव, व्यर्थ परिश्रम का अभाव, सत्य भाषण, संसार से वैराग्य और कर्माशक्ति का अभाव, ये पांचों जिस मनुष्य में होते हैं वह सुखी होता है। ये पांचों चीजें उसमें होनी चाहिए। समता का भाव, समभाव रखना, राग द्वेष भेदभाव नहीं करना,
व्यर्थ परिश्रम का अभाव, व्यर्थ का परिश्रम नहीं करना, सत्य भाषण, जो सत्य भाषण बोलता है शास्त्रानुसार, ऐसा भाषण जो किसी का अहित ना करता हो, सबका हित करता हो, संसार से वैराग्य, विश्व भोगों से और उनके प्रति जो आसक्ति है उससे वैराग्य, और कर्माशक्ति का भाव, कर्मों में जो कामना होती है, कामना रूपी आसक्ति जो है, कर्म में जो आसक्ति है उसका त्याग। तो ये पांचों जिस मनुष्य में होते हैं वही सच्चा सुखी होता है, केवल धन वाला सुखी नहीं होता। एतन्येव पादान्याहु पंचवृद्धा प्रशान्ते एव स्वर्गस्य धर्मस्य सुखञ्चानुमत्तमं मतम्। ज्ञान वृद्ध पुरुष इन्हीं पांच वस्तुओं को शांति का कारण बताते हैं। जो ज्ञानी लोग हैं, जिनको अनुभव है जीवन का, और वो इन्हीं पांच वस्तुओं को शांति का कारण बताते हैं। अन्यथा धन से, केवल धन से शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलती। और यही स्वर्ग है, यही धर्म है, और यही परम उत्तम सुख माना गया है संसार में। तो इसलिए मनुष्य को अधीर नहीं होना है, इन गुणों को अपने अंदर पैदा करना है। हे युधिष्ठिर, इस विषय में जानकार पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। उदाहरण से मनुष्य को थोड़ा मार्गदर्शन मिलता है। मंकी नामक मुनि ने, मंकी गीता कहते हैं इसको, मंकी नामक मुनि ने भोगों से विरक्त होकर जो उद्गार प्रकट किया था, वही इस इतिहास में वर्णित है, उसे बताता हूँ। एक मुनि हुए, मंक मुनि, उनको जब भोगों से विरक्ति हुई और उनको जो अनुभव हुआ, जो फल मिला, जो सुख मिला, उसका वो वर्णन करते हैं। इह मानो धनम मंकिर भग्ने हश्च पुणा पुणा केनचिद धन शेषेण कृतवानं दम्यो युगम। धन के लिए अनेक प्रकार की चेष्टाएं करते थे। वो मंकी ऋषि जो थे, मुनि, धन के लिए कई प्रकार के कर्म करते थे, परंतु हर बार उनका प्रयत्न व्यर्थ हो जाता। और अंत में जब बहुत थोड़ा धन शेष रह गया तो उसे देखकर उन्होंने 2 नए बछड़े खरीद लिए। एक दिन उन दोनों बछड़ों को परस्पर जोड़कर वे हल चलाने की शिक्षा देने के लिए ले जा रहे थे। जब वे दोनों बछड़े गांव से बाहर निकले तो बैठे हुए एक ऊंट को बीच में करके सहसा दौड़ने लग पड़े। जब वे उसकी गर्दन के पास पहुंचे तो ऊंट के लिए ये असह्य हो उठा। अब रोष में भरकर खड़ा हो गया और उन दोनों बछड़ों को ऊपर लटकाए बड़े जोर से भागने लगा। ऊंट लेकर उनको भागने लगा। तो ह्रियमाणो तू तो दम्यो तेनो दृष्टेन प्रमाथिनां प्रेमाणो च संप्रेक्ष्य मंकीस्तत्रा ब्रवीदिदम्। बलपूर्वक अपहरण करने वाले उस ऊंट के द्वारा उन दोनों बछड़ों को अपहृत होते और मरते देख मंकी ने इस प्रकार का, ऊंट ने उनको मार दिया। और मंकी कहने लगा कि मनुष्य कैसा ही चतुर क्यों ना हो, मनुष्य कितना ही अपनी चतुराई क्यों ना दिखाए, जो उसके भाग्य में नहीं है उस धन को वह श्रद्धा पूर्वक भली भांति प्रयत्न करके भी नहीं पा सकता। मतलब जो पूर्व जन्म के कर्म आपने किए हैं उनके द्वारा ही आपको धन सुख दुख मिलता है। तो चाहे आप जितने प्रयत्न करो, जो किया है वो भोगना पड़ता है। तो पहले मैंने जो प्रयत्न किया था उसमें अनेक प्रकार के अनर्थ खड़े हो गए थे, बड़ी मेहनत की पर सफलता नहीं मिली। उन अनर्थों से युक्त होने पर भी मैं धनोपार्जन की ही चेष्टा में लगा रहा, सही मार्ग नहीं अपनाया, परंतु अपनी बुद्धि से चलता रहा। परंतु देखो आज इन बछड़ों की संगति से मुझ पर कैसा देवी उपद्रव आ गया है। और ये ऊंट मेरे बछड़ों को उछाल कर विषम मार्ग से ले जा रहा है। और
दैव संयोग से अर्थात दैव संयोग से भाग्य उसका खराब था, इन्हें गर्दन पर उठाकर बुरे मार्ग से ही दौड़ रहा है। और इस ऊंट के गले में मेरे दोनों प्यारे बछड़े दो मणियों के समान लटक रहे हैं। जो मैंने सोचा था वो सारा मेरा धराशायी हो गया। मेरी सोच ये केवल दैव की ही लीला है। हठ पूर्वक किए हुए पुरुषार्थ से क्या होता है? जो जबरदस्ती हठ पूर्वक मनुष्य जो कर्म करता है तो उसमें असफलता ही मिलती है। इसमें भाग्य बड़ा साथ देता है, भाग्य का बड़ा होता है। तो भाग्य क्या है? आपने जो किया हुआ है, तो पूर्व जन्म में आपने मनमाना जो आचरण किया है, मतलब ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया और अपने इच्छानुसार कर्म किए, तो वो भाग्य बनकर आते हैं, प्रारब्ध बनकर। यदि कोई भी पुरुषार्थ सफल होता दिखाई देता है तो वहीं भी खोज करने पर दैव का ही सहयोग सिद्ध होता है, और भाग्य का ही, दैव का ही। और अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को धन आदि की ओर से वैराग्य का ही सहारा लेना चाहिए। जो भाग्यानुसार प्रारब्धानुसार मिले उसी में संतोष रखना चाहिए। धनोपार्जन की चेष्टा से निराश होकर जो विरक्त हो जाता है वह सुख की नींद सोता है। उसको अपने आप अंतर से ये भाव पैदा होने लगे। अहो सम्यक सुखो नोक्तम सर्वदा परिमुच्यता प्रतिष्ठता महारण्य जनक से निवेशनात्। के अहो सुखदेव मुनि ने जनक के राजमहल से विशाल वन की ओर जाते समय सब ओर से बंधन मुक्त हो क्या ही अच्छा कहा। क्या कहा था कि जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं को पा लेता है तथा जो इन सब का केवल त्याग कर देता है, इन दोनों के कार्यों में समस्त कामनाओं को प्राप्त करने की अपेक्षा उनका त्याग ही श्रेष्ठ होता है। कामनाएं पूरी होने पर भी वो जो पदार्थ मिलते हैं जिनकी पूर्ति होती है नष्ट हो जाते हैं, फिर मनुष्य संतप्त हो जाता है। पर त्याग से परम शांति मिलती है, किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती जिसके अंदर त्याग होता है। तो त्यागी व्यक्ति ही उस परमानंद को प्राप्त कर सकता है, अंदर से, हृदय से उनका त्याग होना चाहिए। जो कोई भी पहले कभी धन आदि के लिए होने वाली संपूर्ण प्रवृत्तियों का अंत नहीं पा सका है, शरीर और जीवन के प्रति मूर्ख मनुष्य की तृष्णा बढ़ती है। मूर्ख लोगों की ही तृष्णा बढ़ती है शरीर और धन के प्रति। जो ज्ञानी लोग होते हैं वो इन सब से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए मनुष्य को ज्ञान के द्वारा आत्म उन्नति की तरफ चलना है, आत्मज्ञान की तरफ चलना है। बड़ा सुंदर मौका है, समय परमात्मा ने दिया है और इसका सदुपयोग करते हुए आपने उस ब्रह्म को प्राप्त करना है, अपना जीवन सफल बनाना है। अनेक उपाय हैं, किसी एक उपाय का अच्छी प्रकार अनुष्ठान करके जीवन को सफल बनाना है, पवित्र बनाना है। ये मन जो है कामनाओं का दास है और दास कभी सुख नहीं पा सकता। इस कामनाओं की जो गुलामी है ये मनुष्य को करोड़ों जन्मों तक गुलाम बनाए रखती है। तो आपको आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। तो जो वो कामनाओं के दास मन को कहता है वो ऋषि, तू सब प्रकार की चेष्टाओं से निवृत्त हो जा और वैराग्य पूर्वक शांति धारण कर। और तू धन की चेष्टा करके बारंबार ठगा गया है तो भी उसकी ओर से वैराग्य नहीं होता। मनुष्य को इन विषय भोगों से इतना कष्ट होता है, बंधुओं से, ये पुत्रों से, स्त्री पुत्रों से बड़ा भारी कष्ट होने पर भी इनको वैराग्य नहीं होता। यदि वैराग्य हो जाए तो परम कल्याण हो जाए। तो वैराग्य कल्याण में बड़ी सहायता करता है, इसलिए मनुष्य को
वैराग्य के द्वारा इस मन को काबू में करना चाहिए, क्योंकि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही इस मन को काबू में किया जा सकता है, अन्यथा ये बड़ा बलवान है, काबू में नहीं आता। वो धन की कामना वाले मन, यदि तुझे मेरा विनाश नहीं करना है, यदि तू इसी प्रकार मेरे साथ अनंत पूर्वक रहना चाहता है, तो मुझे व्यर्थ लोभ में ना फंसा। ये ऋषि अपने मन को समझा रहे हैं कि तूने बार बार द्रव्य का संचय किया और वह बार बार नष्ट होता चला गया। तो धन की इच्छा रखने वाले मूड, क्या कभी तू धन की इस तृष्णा और चेष्टा का त्याग भी करेगा? यदि त्याग करना जान गया तो ये धन कामनाएं आपके पीछे लगेंगी। जब आप कामनाओं के पीछे लगोगे तो ये आगे आगे भागेगी, आप दौड़ दौड़ के मर जाओगे, ये जीवन नष्ट हो जाएगा। और जब इनका त्याग कर दोगे तो ये आपका पीछा करेंगे, आपके पीछे दौड़ेंगे। अहो ये मेरी कैसी नादानी है, जो मैं मेरे हाथ का खिलौना बना हुआ, जो मैं तेरे हाथ का खिलौना बना हुआ, मन का खिलौना। यदि ऐसी बात ना होती तो क्या कोई समझदार पुरुष कभी दूसरों की दास्ता स्वीकार कर सकता है? गुलामी किसी की भी अच्छी नहीं होती, इसलिए इस गुलामी से छूटने के लिए मनुष्य को साधना के पथ पर चलना चाहिए, आत्म कल्याण की चेष्टा करनी है, ईश्वर की प्राप्ति करने का उपाय करना है अपना। तो ना पूर्वे ना परे जातु कामानामन्तम् आपनुवन् त्यक्त्वा सर्वसमारम्भान् प्रतिबुद्धोऽस्मि आग्रमी। पूर्व काल के तथा पीछे के मनुष्य भी कभी कामनाओं का अंत नहीं पा सके हैं, अतः मैं समस्त कर्मों का आयोजन त्याग कर सावधान हो गया हूँ और मैं पूर्णतः जग गया हूँ, जागृति हो गई है। तो मनुष्य मोहरूपी निद्रा में, आसक्ति रूपी निद्रा में, तृष्णा रूपी निद्रा में सोए रहते हैं, जगते नहीं। काम निश्चय ही तेरा हृदय फौलाद का बना हुआ है, अतएव अत्यंत सुदृढ़ है। यही कारण है कि सैकड़ों अनर्थों से व्याप्त होने पर भी इसके सैकड़ों टुकड़े नहीं हो जाते। और ये काम मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं, ये अपने आप को समझा रहा है वो ऋषि जी, अपने आप को, ये अपने आप से बात कर रहे हैं कि मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं, जो कुछ तुझे प्रिय लगता है उससे भी परिचित हूं और चिरकाल से तेरा प्रिय करने की चेष्टा करता चला आ रहा हूं, परंतु कभी मेरे मन में सुख का अनुभव नहीं हुआ कि मन का कहना मानता चला, तेरा कहना मानता चला, पर वो सुख, वो आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। मेरा पतन होता चला और मैं चिता की तरह जलता रहा, कोई शांति नहीं हुई। इसलिए हे काम, मैं तेरी जड़ को जानता हूँ, निश्चय तू संकल्प क्या होता है। अब मैं तेरा संकल्प ही नहीं करूंगा, सोचूंगा ही नहीं, और जिससे तू समूल नष्ट हो जाएगा, ऐसे अपने आप को ये कोस रहा है, समझा रहा है, प्रेरणा दे रहा है। धन की इच्छा अथवा चेष्टा सुखदायिनी नहीं है। जो धन की आज 1000 रुपया आता है, कल लाख की इच्छा होती है, फिर करोड़ों की होती है, फिर अरबों खरबों की होती है, फिर सारे पदार्थों की होती है। ये तृष्णा कभी मिटती नहीं, खत्म नहीं होती, ये इस विश्व रूपी अग्नि में ये डाल देती है, ये कभी सुख देने वाली नहीं हो सकती। यदि धन मिल भी जाए तो उसकी रक्षा यदि के लिए बड़ी भारी चिंता बढ़ जाती है, चोर डाकू लुटेरे लूटने आ जाते हैं, और यदि एक बार मिलकर वह नष्ट हो जाए तब तो मृत्यु के समान ही बड़ा कष्ट होता है कि कमाया हुआ धन चला गया, लुट गया, तब भी कष्ट होता है। कमाने में भी कष्ट, इसको रखने में भी कष्ट है, और जब ये नष्ट हो जाता है, चला जाता है, तो भी कष्ट। अतः ये दुख का मूल कारण है। और
उद्योग करने पर ही धन मिलेगा या नहीं, ये निश्चय नहीं होता। ये धन जो आपके भाग्य में है, जो आपने कर्म किया हुआ है, उसी के अनुसार आपको धन, भोग, सामग्री और सुख दुख, जन्म मृत्यु होता है। पर जो कल्याण है वो आप अपने पुरुषार्थ से कर सकते हैं, तो उससे बढ़कर और कोई वस्तु नहीं है संसार में। अपने कल्याण के सिवा, आत्मज्ञान के सिवा, आत्मोद्धार के सिवा ये कोई भी चीज प्राप्त करने योग्य नहीं है। ये सब दुखों का मूल कारण है। इनका सदुपयोग करते हुए आपने अपने आप को जानना है, ईश्वर को प्राप्त करना है। परित्यागेन लभते ततो दुःखतरं किम न चातुश्री लब्धेन भूयेव च मार्गति। के शरीर को निशावर कर देने पर भी मनुष्य जब धन नहीं पाता है तो उसके लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या हो सकता है। यदि धन की उपलब्धि हो भी जाए तो उतने से ही वह संतुष्ट नहीं होता, अपितु अधिक धन की तलाश करने लग जाता है तो फंस जाता है। और अणुतशूल एवार्थ स्वादु गंगा विमोदकम गंग विमोदकम मद विलापन में ततु प्रतिबुद्ध अस्मे संत्यज्य। हे काम स्वादिष्ट गंगा जल के समान ये धन तृष्णा की ही वृद्धि करने वाला है। ये धन जो है तृष्णा बढ़ाता जलता है और तृष्णा दुखों का मूल कारण है। मैं अच्छी तरह जान गया हूं कि ये तृष्णा की वृद्धि मेरे विनाश का कारण है। अतः तू मेरा पिंड छोड़ दे, ये तृष्णा के काम तू मेरा पिंड छोड़ दे। मैं इस शरीर का आश्रय लेकर जो पांचों भूतों का समुदाय स्थित है, वह इसमें से अभी अपनी इच्छा के अनुसार सुखपूर्वक चला जाए या इसमें रहे, इसकी मुझे परवाह नहीं है। शरीर चला जाए या रहे, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं, पर तू मेरा पीछा छोड़ दे। पंचभूत गण अहंकार आदि के साथ तुम सब लोग काम और लोभ के पीछे लगे रहने वाले हो, अतः तुम यहाँ मेरा रत्ती भर भी तुम्हारे प्रति स्नेह नहीं है। इसलिए मैं समस्त कामनाओं को छोड़कर केवल अब सत्व गुण का आश्रय ले रहा हूं। जब उसको वैराग्य हो गया तब जे उद्गार उसके मन से निकले। और तो इसलिए मनुष्य को जहां तो बड़ा भारी दुख हो, कष्ट हो, तब वैराग्य होता है, या कोई प्रभु कृपा हो, पूर्वजों के अच्छे संस्कार हो, तो बाल्यकाल से ही मनुष्य अपने कल्याण के मार्ग में लग जाता है, तब लगता है। तो ऐसे मनुष्य विषय भोगों के पीछे लगा रहता है। तो मैं अपने शरीर में मन के अंदर संपूर्ण भूतों को देखता हुआ बुद्धि को योग में, एकाग्र चित्त को श्रवण मनन आदि साधनों में और मन को परम ब्रह्म परमात्मा में लगाकर रोग शोक से रहित और सुखी हो संपूर्ण लोक में अनासक्त भाव से विचरूंगा, ये उसके मन में भाव आ गया। ठोकरें खाने के बाद, ठोकरें खा खा करके समझाने पर जो नहीं समझता है उसको ठोकरें समझाती हैं, उसको दुख कष्ट जो है उस सन्मार्ग पर ले आता है। इसलिए कष्ट दुख विपत्ति जो है वो भी मनुष्य का कल्याण करने वाली होती है। वो ईश्वर उसके कल्याण की इच्छा से करते हैं, जिससे तू फिर मुझे इस प्रकार दुख में न डाल सकेगा कि मैं योग में लीन हो जाऊंगा, योग साधना करूंगा, ध्यान करूंगा, परमात्मा का चिंतन करूंगा, सारे शोक को त्याग कर मैं शोक से रहित और होकर सुखी हो जाऊंगा और संपूर्ण लोकों में अनासक्त भाव से विचरूंगा, तो फिर मुझे इस प्रकार दुख में नहीं डाल सकेगा। ये काम जब मैं सच्चा मार्ग पकड़ लूंगा तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। ये काम तू शोक, तृष्णा, शोक और परिश्रम, इनका उत्पत्ति स्थान सदा तू ही है।
और जब तक तू मुझे प्रेरित करके इधर उधर भटकाता रहेगा तब तक मेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं। जब तक मैं उस ईश्वर की शरण में नहीं जाऊंगा तो तू भटकाता रहेगा मुझे। मैं तो समझता हूँ कि धन का नाश होने पर जो अत्यंत दुख होता है वही सबसे बढ़कर है, क्योंकि जो धन से वंचित हो जाता है उसे अपने भाई बंधु और मित्र भी अपमानित करने लगते हैं और दरिद्र को हजार हजार तिरस्कार सहने पड़ते हैं। और अतः निर्धन अवस्था में बहुत से कष्टदायक दोष हैं और धन में जो सुख लेश प्रतीत होता है वह भी दुखों से ही संपादित होता है। इसलिए जिस पुरुष के पास धन होने का संदेह होता है उसे उसका धन लूटने के लिए लुटेरे मार डालते हैं। संदेह से ही, धन हो या ना हो, केवल किसी को संदेह हो जाए कि इसके पास धन है तो उसको मार देते हैं, लूट लेते हैं, अथवा उसे तरह तरह की पीड़ाएं देकर सताते हैं और उसमें उद्वेग में डाल देते हैं। और धन लोलुपता दुख का कारण है। मनुष्य धन के लिए ही दिन रात लगे रहते हैं। तो धन भी उतना ही चाहिए जिससे अपना निर्वाह हो सके, अपना भजन ध्यान हो सके, अपना निर्वाह और दूसरों की आप थोड़ी बहुत मदद कर सकें और जिससे आपका भजन चलता रहे। तो ये बात बहुत देर के बाद मेरी समझ में आई है। ये काम तू जिसका आश्रय लेता है उसी के पीछे पड़ जाता है, उसी की तबाही कर देता है। अब मैं तेरा साथ नहीं करूंगा, तुझे नहीं अपनाऊंगा, अब मैं भजन करूंगा। तू तत्व ज्ञान से रहित और बालक के समान मूढ़ है, तुझे संतोष देना कठिन है और आग के समान तेरा पेट भरना असंभव है। ये कामना जो है कभी पूरी नहीं होती और तू ये नहीं जानता कि कौन सी वस्तु सुलभ है और कौन सी दुर्लभ है। ये काम पाताल के समान तुझे भरना कठिन है। काम मतलब कामना जो इच्छाएं हैं ये कभी पूरी नहीं होती। इच्छाओं का त्याग ही सर्वश्रेष्ठ होता है आत्म कल्याण के लिए, आत्मोद्धार के लिए। तू मुझे दुखों में फंसाना चाहता है किंतु अब तू फिर मेरे भीतर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे वैराग्य हो गया है और मुझे प्रभु का प्रेम प्राप्त हो गया है, मुझे सच्चा रास्ता मिल गया है। अकस्मात धन का नाश हो जाने से वैराग्य को प्राप्त होकर मुझे परम सुख मिल गया है। अब मैं भोगों का चिंतन नहीं करूंगा। इतना दुख होने के, कष्ट होने के बाद उसको वैराग्य हुआ और फिर वो पक्का वैराग्य हो गया। तो पहले मैं बड़े बड़े क्लेश आता था, परंतु ऐसा बुद्धिहीन हो गया था कि धन की कामना में कष्ट है इस बात को समझ ही नहीं पाता था। परंतु अब धन का नाश होने से, उससे वंचित होकर मैं संपूर्ण अंगों में क्लेश और चिंताओं से मुक्त होकर सुख से सोता हूँ। नहीं तो पहले दिन रात स्वप्न भी धन के आते थे, उल्टा सीधा कैसे करना, कैसे कमाना, इस प्रकार कमाना, उसी के चक्कर में रहता था और जरा भी शांति नहीं मिलती थी। ये मन के घिने हुए हैं। वैराग्य के बाद उन्होंने साधना की और ऋषि बन गए। ये काम मैं अपनी संपूर्ण मनोवृत्तियों को दूर हटाकर तेरा परित्याग कर रहा हूँ। अब तू फिर मेरे साथ ना तो रह सकेगा ना ही मौज ही कर सकेगा। अब जो लोग मुझ पर आक्षेप या मेरा तिरस्कार करेंगे उनके उस बर्ताव को मैं चुपचाप सह लूंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो शक्ति आ गई है। जो लोग मुझे मारेंगे, पीटेंगे या कष्ट देंगे उनके साथ मैं भी बदले में वैसा बर्ताव नहीं करूंगा, क्योंकि वो अपने ही कर्मों के द्वारा वो नष्ट हो जाएंगे, दुख भोगेंगे। मैं उस कर्म का भागी नहीं बनूंगा, अपना कर्म खराब नहीं करूंगा। देश के योग्य पुरुष का भी यदि साथ हो जाए और वह मुझे अप्रिय वचन कहने भी लगे तो भी मैं उस पर ध्यान न देकर उससे अप्रिय वचन नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरे अंदर वो ज्ञान जागृत हो गया है। तेरे बोलने, उनके बोलने से या मुझे अपशब्द कहने से मेरा कुछ अनिष्ट नहीं होगा, उसी का होगा जो बुरा सोचता है, बुरा कहता है, बुरा करता है। वास्तव में वो अपना ही बुरा कर रहा होता है। यदि दूसरा व्यक्ति जिसके साथ बुरा किया जाता है
अगर उसमें धैर्य, सहनशीलता हो, ज्ञान हो, दुख देने वाले का पतन उसका व्यवहार ही कर देता है, उसको नष्ट कर देता है। मैं सदा संतुष्ट और स्वस्थ इंद्रियों से संपन्न रहकर भाग्यवश जो कुछ मिल जाए उसी से जीवन निर्वाह करता रहूंगा। तो यदि मनुष्य पहले से ही ऐसा विचार करे कि जो मेरे प्रारब्ध में है, जो मुझे कुछ मिल रहा है या मिलता है, उसी से अपना निर्वाह करना है, उसी में संतोष रखना है, तो संतोष से बढ़कर और कोई धन, बड़ा धन नहीं, संतोष ही परम धन है। परंतु तुझे कभी सफल ना होने दूंगा, क्योंकि तू मेरा शत्रु है, क्योंकि तू मुझे गलत रास्ते लगाता है। ऐसा विचार मनुष्य को करना चाहिए, तब आपका मन जो है भजन में लगेगा, परमात्मा में लगेगा, सच्चा आनंद आएगा, सच्चा सुख मिलेगा, वो आपको अमृत मिलेगा। और एक आप तुझे अच्छी तरह समझ ले कि मुझे वैराग्य, सुख, तृप्ति, शांति, सत्य, दाम, क्षमा और समस्त प्राणियों के प्रति दया भाव, ये सभी गुण प्राप्त हो गए हैं। वैराग्य से ये सभी गुण मेरे अंदर आ गए हैं। अतः काम, लोभ, तृष्णा और कृपणता को चाहिए कि वे मोक्ष की और प्रस्थान करने वाले मुझ साधु को छोड़कर चले जाएं। अब मैं सत्व गुण में स्थित हो गया हूं कि मोक्ष की ओर चलने वाले मुझ साधक को छोड़कर चले जाएं, क्योंकि मैं अब आपके वश में आने वाला नहीं। अब मैं उस परमात्मा के उस परम सत्व गुण में स्थित हो गया हूं। तो इस समय काम और लोभ का त्याग करके मैं प्रत्यक्ष ही सुखी हो गया हूं, ये उसको अनुभव होता है अंदर से, ये उद्गार उसके अंदर से निकल रहे हैं। अतः अजितेंद्रिय पुरुष की बात थी, अब लोभ में फंसकर दुख नहीं उठाऊंगा। अजितेंद्रिय मतलब जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त नहीं की है, जो इंद्रियों के वश में है, वही दुखों के कारण को अपनाता है। दुखों के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इंद्रियों की गुलामी जो करता है तो सदा दुखी रहता है। इंद्रियों को गुलाम कभी योग नहीं कर सकता, कभी ध्यान नहीं कर सकता, कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता। अतः इनका त्याग, मन से इनका त्याग करना श्रेष्ठ है। स्वरूप से जो आपको कर्तव्य कर्म करना है या आपकी जो फर्ज है शास्त्रानुसार, उसको निभाना तो आपका परम कर्तव्य है। उसको निभाते हुए अपना उद्धार करना है, ना धन के पीछे पड़ना है, ना विषय विकारों के पीछे जाना है, क्योंकि मनुष्य तो सब कुछ भूलकर, आत्म कल्याण को भी भूलकर मशीन की तरह बस कमाने, खाने, पीने, विषय भोगों में ही लगा रहता है हर समय, हर पल। सुख और शांति, चैन कहाँ मिलेगा इसको? इसलिए मनुष्य जिस जिस कामना को छोड़ देता है उसकी ओर से सुखी हो जाता है। तो कामना के वशीभूत होकर वो सर्वदा दुख भोगता है, दुख ही पाता है। तो कामानुबंधम नुदते जत किंचित पुरुषो रया काम क्रोधोद्भवम दुख वहनीरातिरे बचा। तो मनुष्य कामना से संबंध रखने वाला जो कुछ भी रजो गुण हो उसे दूर कर दे। दुख, निर्लज्जता और असंतोष, ये काम और क्रोध से ही पैदा होने वाले हैं। दुख, निर्लज्जता और असंतोष, संतोष ना होना, ये काम और क्रोध से पैदा होते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु में लोग शीतल जल वाले सरोवर में प्रवेश करते हैं, गर्मियों में शीतल जल की आवश्यकता होती है, शीतल सरोवर में प्रवेश करते हैं, स्नान करते हैं। उसी प्रकार अब मैं परम ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो गया हूं। इस विश्व भोग रूपी, तृष्णा रूपी गर्मी से मैं हटकर परम ब्रह्म रूपी शीतलता में स्थित हो गया हूं। अतः शांत सब ओर से निर्माण को प्राप्त हो गया हूं, परमानंद को प्राप्त हो गया हूं, सच्चे सुख को प्राप्त कर चुका हूं। अब मुझे केवल सुख ही सुख मिल रहा है, सच्चा सुख मिल रहा है। तो इन कामनाओं के त्याग से ही सच्चा सुख मिलता है। इस लोक में जो विश्व का सुख है तथा परलोक में जो दिव्य और महान सुख है, ये दोनों प्रकार के सुख तृष्णा के क्षय से होने वाले सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं। इस संसार के जो सुख है और स्वर्ग के जो सुख हैं,
जो सुख तृष्णा के त्याग से मिलता है, ये सारे सुख तृष्णा के त्याग के सुख की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। राग तृष्णा का त्याग जो है, विषयों का जो त्याग है, वो परम सुख देने वाला है, अनंत सुख देने वाला है, सच्चा सुख देने वाला है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य और ममता, ये देहधारियों के 7 शत्रु हैं। ये शरीरधारियों के ये 7 परम शत्रु हैं। इनका कभी संग नहीं करना है अपने। काम, क्रोध, लोभ, मोह 4, मद 5वां, मत्सर्य और ममता ये 7। ये ममता सबसे बड़ी शत्रु है देहधारियों के लिए। ये शत्रु का काम करते हैं। इनमें 7वां काम रूप शत्रु, काम रूप शत्रु जो है सबसे प्रबल है। उस सबके साथ इस महान शत्रु कामना का नाश करके मैं अविनाशी ब्रह्मपुर में स्थित हो राजा के समान सुखी होऊंगा, ऐसा भाव रखना चाहिए। इसी बुद्धि का आश्रय लेकर मन की धन और भोगों से विरक्त हो गए और समस्त कामनाओं का परित्याग करके उन्होंने परमानंद स्वरूप परम ब्रह्म को प्राप्त कर लिया त्याग से। तो परमानंद स्वरूप परम ब्रह्म को प्राप्त करने का आपका पूर्ण अधिकार है और इस जीवन में यही आपका लक्ष्य है, परमानंद की प्राप्ति, ईश्वर परम ब्रह्म की प्राप्ति। तो वषणों के नाश को निमित्त बनाकर ही मन की अमृतत्व को प्राप्त हो गए। तो उन्होंने काम की जड़ काट डाली, इसलिए महान सुख प्राप्त कर लिया। तो इसलिए धीरे धीरे करके इन शत्रुओं को अपने जीतना है। तो योग साधना करते करते अपने अपना कल्याण करना है। जो करते रहोगे योग धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो ब्रह्म धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो ब्रह्म धीरे धीरे। अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, तो करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। अंतःकरण पवित्र बनाना है अपना धीरे धीरे नित्य के अभ्यास से और अपना बड़ी युक्ति पूर्वक अपने भजन करना है। ध्यान साधना, योग साधना, जो भी उपाय आपको अच्छा लगता है संसार में, योग साधना सर्वोपरि है, योग ध्यान साधना। और जैसे जैसे आप इस परमार्थ के मार्ग में, धर्म के मार्ग में, कल्याण के मार्ग में बढ़ेंगे, आप प्रकाशित होते जाएंगे, प्रकाश बढ़ता चलेगा, ज्ञान स्पष्ट होता चलेगा, मार्ग भी स्पष्ट होता चलेगा और बड़ा ही जल्दी आप उस आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आपको ये जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना है। और जो आप श्वास लेते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन जो श्वास रूपी ये चक्कर माला जो चल रही है आपकी, इस माला की ओर आपने ध्यान देना है। तो गुरुओं के सद ज्ञान से जो मार्गदर्शन करते हैं, उनके मार्गदर्शन को धारण करके अपने इस भ्रम को दूर करना है। मायामय भ्रम जो है, ये संसार रूपी विषय भोग रूपी जो भ्रम है, विषयों में जो सुख का भ्रम है, वो गुरु ही निवारण कर सकते हैं। तो जिसको ये अनुभव प्राप्त होता है तो क्या कहता है,
जिसको एक ज्ञान होता है वो क्या कहता है? ज्ञान मेरे दिल का धर्म मिटा, वो इस ज्ञान रूपी सागर से, संसार सागर से गुरु ही ज्ञान रूपी इस नौका द्वारा उस ब्रह्म की प्राप्ति कराते हैं, संसार सागर से पार ले जाते हैं। तो भक्त कहता है, इस नगर से जगत को मैं देखता था, इस नगर से जगत को जगत साजा मान के फिरता मैं भटका, सपने सवार विचार के सब नाश रूप जता, सपने सवार विचार के सब नाश रूप जता, मेरे मन का भरम मिटा, सुख दुख भूख प्यास जीवन धर्म श्री, सुख दुख भूख प्यास जीवन मरण धर्म श्री, ब्रह्मानंद स्वरूप को
करके चादर छाया करके चादर छाया ज्ञान परम पिता है विश्व पिता हे राष्ट्रपिता है जगदाधार हे करुणामय दीन दयालो गुण गुरो है अपरंपार हे महेश अब शीघ्र कृपा कर हमें दीजिए योग विचार मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करे सुखमय संसार हे परम पिता है विश्व पिता हे राष्ट्रपिता है जगदाधार हे राष्ट्रपिता है जगदाधार